सलाम दोस्तों। अगर आपको मोहब्बत और खौफनाक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें मोहब्बत का हसीन जज्बा और खौफ के दिल दहला देने वाले लम्हात एक साथ मिलकर एक जबरदस्त दास्तान बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हैरत अंगेज कहानी। वह मोहब्बत और खौफ। एक जंगल की रात। ये कहानी एक खूबसूरत लड़की माहा और एक दिलकश लड़के दानिश की है, जिनकी जिंदगी में मोहब्बत और खौफनाक वाक़ात का मिलाप एक खतरनाक मोड़ ले लेता है। दोनों की मुलाकात कॉलेज में होती है और आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान मोहब्बत का रिश्ता परवान चढ़ता है। लेकिन एक प्रासरार और सुनसान जंगल में होने वाली एक रात उनकी मोहब्बत को खौफ की गहराइयों में धकेल देती है। कॉलेज की मसरूफ जिंदगी में माहा और दानिश का एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना एक खूबसूरत आदत बन चुका था। दोनों अक्सर कॉलेज के बाद एक पुरानी और सुनसान जगह पर जाते थे जो जंगल के किनारे वाक़िअ थी। ये जगह उन्हें सुकून और तन्हाई फराहम करती थी। एक दिन दानिश ने माहा से कहा, आज रात उसी जंगल में चलते हैं, वहाँ का मंजर रात में और भी हसीन होता है। माहा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें रात के अंधेरे में कोई खौफ नहीं होता? दानिश ने शरारती मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जब तुम मेरे साथ हो तो कोई खौफ नहीं। रात की खामोशी में वो दोनों जंगल के अंदर चले गए। चांद की रोशनी दरख्तों के दरमियान से झलक रही थी। माहौल अजीब सा परकशिश और प्रासरार था। माहा ने दानिश की आंखों में झांकते हुए कहा, ये रात कुछ खास लग रही है। दानिश ने उसके बालों को हल्के से छुआ और कहा, खास तो तुम हो, ये सब मंजर तुम्हारे साथ ही खूबसूरत लगता है। जैसे 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 रात गहरी होती गई, जंगल की खामोशी अजीब सी सरगोशियों में बदलने लगी। दोनों ने महसूस किया कि दरख्तों के दरमियान कुछ हरकत हो रही है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। माहा ने खौफजदा होकर दानिश का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और सरगोशी में कहा, मोगे, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे अजीब सा डर लग रहा है। अचानक दरख्तों के पीछे से एक साया नमूदार हुआ। एक लम्हे के लिए वह साया दानिश और माहा के सामने आया और फिर गायब हो गया। माहा के दिल की धड़कन तेज हो गई। दानिश ने उसे दिलासा दिया, ये सिर्फ हुआ की वजह से हो रहा होगा, परेशान न हो। लेकिन माहा को लग रहा था कि कुछ खौफनाक होने वाला है। वो दोनों जब जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक एक अजीब व गरीब आवाज उनके कानों में गूंजी। सामने एक जन का साया नमूदार हुआ, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुंध से ढका हुआ था। माहा की चीख निकल गई, लेकिन दानिश ने उसे मजबूती से पकड़कर अपनी बाहों में लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, दानिश ने कांपते हुए कहा, जिनकी धाड़ ने जंगल की खामोशी को चीर डाला। उसके हाथ दानिश और माहा की तरफ बढ़ने लगे। माहा ने दानिश के कंधे पर सिर रखते हुए सरगोशी की, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मुझे तुम्हारे बगैर जीना नहीं आता। दानिश ने जिन का सामना करते हुए माहा को तसल्ली दी, हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। जैसे ही जिन ने एक आखिरी हमला किया, दानिश और माहा ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मजबूती से आंखें बंद कर लें। जिनकी चीखें आसमान तक पहुंच गईं और फिर अचानक वो खामोश हो गया। जिनका साया हुआ मैं तहलील हो गया और जंगल दोबारा खामोश हो गया। दानिश और माहा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। हम जीत गए, मोहब्बत ने आज खौफ को शिकस्त दे दी, दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कहानी मोहब्बत और खौफ का एक ऐसा मिलाप है जहां जिन्नों और बलावों ने भी मोहब्बत की ताकत को शिकस्त न दे सकी।
ये रात हमेशा उनकी यादों में महफूज रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।